चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि किन किन स्कूलों के अंदर किस किस स्थानों पे जहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग को बढ़ावा मिला और इसका जो प्रचार है वो हुआ, उनके बारे में अभी तक हमने पढ़ा। ये नंबर 1 पॉइंट है। मेवाड़ उदयपुर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, बूंदी सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है। ये 2 पॉइंट हम इसमें पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका 3rd पॉइंट है जोधपुर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये जोधपुर का स्कूल है, सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का। जोधपुर गोट आर्ट ट्रेडिशन इन हेरिटेज फ्रॉम मेवाड़, मीन्स जोधपुर गोट आर्ट ट्रेडिशन। जोधपुर ने ये जो आर्ट ट्रेडिशन है, परंपरा है, कला की जो परंपरा है, विरासत में इनको मिली फ्रॉम मेवाड़ से। इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में। इट वॉज नोन फॉर पाली रागमाला, यह पाली रागमाला के नाम से जानी जाती थी, पेंटिंग्स के नाम से। प्योर इंडिजिनियस डेलिनिएशन इज द स्टाइलिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज पेंटिंग्स, मीन्स शुद्ध स्वदेशी परिसीमन, इसका ये मीनिंग है। शुद्ध स्वदेशी के नाम से शुद्ध स्वदेशी, इसके अंदर जो कला का प्रचार हुआ, जो कला का प्रयोग हुआ, ये शुद्ध स्वदेशी है। इज द स्टाइलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पेंटिंग्स, इन जो चित्रकारी है, इन चित्रकारियों में जो शुद्ध स्वदेशी परिसीमन है, इनका स्टाइल, इनका तरीका इस्तेमाल किया गया है। 4th पॉइंट है बीकानेर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इन दी सब स्कूल, इस सब स्कूल के अंदर देयर इज एबुंडेंस, प्रचुर मात्रा में, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मुगल आर्ट, यानी मुगल आर्ट के जो तत्व है वो पाए जाते हैं। बिकॉज द पेंटर्स ऑफ द मुगल आर्ट, मुगल कोर्ट, क्योंकि जो मुगल कोर्ट के पेंटर्स थे, केम टू बीकानेर आए। दे इम्प्लीमेंटेड कस्टम्स ऑफ मुगल आर्ट, उन्होंने मुगल आर्ट का जो ये आर्ट थी, इसको इम्प्लीमेंट किया, इसमें सुधार किया इन द लोकल आर्ट में। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम ये हुआ, द न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग केम इनटू एक्सिस्टेंस, नया तरीका मिनिएचर पेंटिंग का सामने आया। दीज पेंटर्स एक्सेप्टेड द ट्रेडिशन ऑफ बीकानेर, इन पेंटर्स ने, इन जो पेंटर थे, चित्रकार थे, इन्होंने ट्रेडिशनल ऑफ बीकानेर का जो परंपरा थी उसको स्वीकार किया, बीकानेर स्टाइल को, ऑफ पेंटिंग के, चित्रकारी के, एंड केप्ट देयर इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स द पेंटिंग्स ऑफ द हिंदू मैथ्स, और कैप्ट रखा देयर इंक्लाइनेशन, मीन्स अपना झुकाव, टुवर्ड्स द पेंटिंग्स, उन चित्रकारियों के ऊपर या की तरफ अपना झुकाव रखा जो हिंदू मैथ यानी हिंदू रीति रिवाज से संबंध रखती थी। पेंटर्स अली राजा, मास्टर साइदुद्दीन और रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन और मुराद वर द फेमस पेंटर्स ऑफ दिस सब स्कूल। 5th पॉइंट है किशनगढ़ सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यानी मिस्टीरियस ब्यूटी ऑफ वुमेन, यानी स्त्री की जो रहस्यमय सुंदरता थी, इज द लाइफ ऑफ किशनगढ़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग, किशनगढ़ के स्टाइल पेंटिंग में लाइफ, उसके जीवन को दर्शाती है। द इमोर्टल पेंटिंग्स लाइक बानी थानी, यानी बानी थानी की जो इमोर्टल पेंटिंग्स है, जो राधा के नाम से, एंड द पेंटिंग्स ऑफ किंग सावंत सिंह, और राजा सावंत सिंह की जो चित्रकारी थी, आर द आइडेंटिटी ऑफ किशनगढ़ स्टाइल, यानी किशनगढ़ स्टाइल में पाई जाती है। एक तो बानी थानी राधा की पेंटिंग और दूसरा किंग सावंत सिंह की पेंटिंग। इसमें पेंटर्स थे भवानी दास, सूरत दास एंड निहाल चंद, आर प्रिंस लेस हेरिटेज ऑफ द पेंटिंग किंगडम। नेक्स्ट 6 पॉइंट है जयपुर सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जयपुर का स्कूल है। इन जयपुर दिस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स गोट patronage in the reign of King स्वाई जय सिंह जो राजा थे, ये इसके राज्य में, इसके शासनकाल में मिनिएचर पेंटिंग का जो जयपुर का जो स्टाइल था वो अपनाया गया। इन अमेर मोर पेंटिंग्स हैव बीन मेड ऑन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स, और दूसरी जो एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स थे, दूसरे जो विषय थे, उन पर चित्रकारी की गई। लाइव शेप्स एंड हंटिंग सीन्स, जो लाइव शेप्स थी यानी जीवन की
रूपरेखा को और हंटिंग सीन्स और जो शिकार करने के जो दृश्य थे इन द आइडेंटिटी ऑफ अजमेर सवर, अजमेर सवर जो शासनकाल था उसके शासनकाल में प्रदर्शित की गई। अदर सेंटर्स ऑफ दिस सब स्कूल आर जेलर, और इस अदर जो सेंटर थे, जो क्षेत्र थे ऑफ दिस सब स्कूल, इस सब स्कूल के, वो जेलर जिसालमेर और पुष्कर था, ये दो सेंटर थे। पेंटर्स थे मोहम्मद शाह और साहिब राम, वर द प्रोमिनेंट पेंटर्स ऑफ जयपुर सब स्कूल। 7th पॉइंट है कोटा सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। देयर आर सम स्टाइलिश एंड टॉपिकल सिमिलरिटीज बिटवीन द स्टाइलिश ऑफ कोटा एंड बूंदी। कोटा और बूंदी की जो चित्रकारी थी इसमें कुछ समानताएं पाई गई, बट कोटा स्टाइल हैज एक्सीलेंस इन पेंटिंग्स, परंतु चित्रकारी में जो कोटा स्टाइल था वो अधिक अच्छा था। ऑफ ब्रह्माज की पेंटिंग में यानी चित्रकारी में, और इसके बाद ये ब्रैकेट में ए कॉन्वेंशियल वर्स कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ 12 स्टेंजा डिपिक्टिंग द suffering and agony of separation and the changing moods and characteristics of nature during the 12 months of the year, a particular type of Hindu poetry। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो कन्वेंशनल वर्स कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ 12 स्टेंजाज, यानी 12 स्टेंजाज के अंदर जो एक पोएट्री के अंदर इसकी व्याख्या की गई है, डिपिक्टिंग द सफरिंग एंड एगोनी ऑफ सेपरेटिंग एंड द चेंजिंग मूड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर, यानी जो प्रकृति की जो अलग अलग विशेषताएं थी उनको प्रकट किया गया है 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, और साल के 12 महीनों का वर्णन किया गया है इस पोएट्री के अंदर 12 स्टेंजाज के अंदर। तो यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट है, इसको हम फिनिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसमें ये लेसन समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड डे।